नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो करोड़पति बनने का है। हर किसी का सपना होता है, उनके पास करोड़ों रुपए हो ताकि वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। लेकिन करोड़पति बनना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए सूझबूझ के साथ बचत करने की जरूरत होती है। फायदे के फंड के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप छोटी छोटी बचत के जरिए कुछ सालों में करोड़पति बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का नाम अभी तक तो बिस्तक ने आपको रटवा दिया होगा। हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी कर रखा हो सकता है कि आपने किया ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका पैसा कई गुना हो जाए या आपको वो म्यूचुअल फंड स्कीम करोड़पति बना दे। करोड़पति बनने के लिए आपको सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन करना जरूरी है, यानी सही म्यूचुअल फंड स्कीम आपको चुनना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स, इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप स्कीम आती है। इसमें रिटर्न भी हाई होता है और रिस्क भी हाई। इस फंड का 60% से ज्यादा पैसा शेयर में निवेश होता है। डेट फंड्स, डेट स्कीम्स में रिस्क कम होता है और रिटर्न मॉडरेट होता है। ये फंड डेट सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड, डिबेंचर और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। इनका 25 से 60% तक पैसा शेयरों में निवेश होता है। हाइब्रिड फंड्स, ये वो फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों स्कीम्स में निवेश करते हैं। अब आते हैं ELSS फंड्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग फंड में। इस फंड में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं और साथ ही टैक्स छूट भी चाहते हैं तो इसमें निवेश सबसे बेहतर होता है। बाजार में इन सभी कैटेगरीज में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स मौजूद है, लेकिन आपको अपनी जरूरत के मुताबिक सही स्कीम का चुनाव करना है। म्यूचुअल फंड चुनना आपके लिए सही लाइफ पार्टनर चुनने से कम नहीं है, क्योंकि बाजार में दर्जनों कंपनियों की ढेरों म्यूचुअल फंड स्कीम्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपके निवेश का मकसद आखिर है क्या। आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होंगे। अगर आपको 5, 7, 10 साल या इससे भी ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म हिसाब के से आपको निवेश करना है तो उसके लिए दूसरे म्यूचुअल फंड्स होंगे। मतलब साफ है कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी निवेश अवधि क्या है। मिसाल के लिए अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप डेट फंड या लिक्विड फंड चुन सकते हैं। वहीं अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रहेंगे। एक बार आपने निवेश की अवधि चुन ली, सिलेक्ट कर ली, तो आपको अब ये सवाल खुद से पूछना होगा कि आप इस निवेश के लिए कितना जोखिम ले सकते हैं। याद रखें कि ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। कैपिटल प्रोटेक्शन यानी आप गई पूंजी की सुरक्षा भी मायने रखती है। मान लीजिए कि आपने लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का मन बना लिया, लेकिन आप इस बात का जोखिम नहीं ले सकते कि आपके निवेश की वैल्यू में गिरावट आ जाए, फिर आपका पैसा जो लगा है वो डूब जाए, या फिर आपको वैसे फंड चुनने होंगे जिनमें रिटर्न और जोखिम संतुलित रहे यानी बैलेंस्ड रहे। यानी आप प्योर इक्विटी फंड के बजाय बैलेंस्ड फंड में निवेश करें जो इक्विटी और डेट दोनों में एक निश्चित अनुपात में पैसे लगाते हैं। वैसे तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगर किसी फंड ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा, लेकिन अलग अलग फंड्स के पिछले प्रदर्शन परफॉर्मेंस से आप एक तुलनात्मक यानी कंपेयर कर सकते हैं और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि किस फंड के परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी है और उसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव बाजार और इकोनॉमी से बहुत अलग तो नहीं है। इससे आपको अपनी मनपसंद फंड स्कीम चुनने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अलग अलग फंड से अब तक मिले औसत रिटर्न का अंदाजा भी लग जाएगा। आप अलग अलग फंड रेटिंग एजेंसी से इस फंड को दी गई रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इन रेटिंग में समानता नहीं होती, फिर भी आपको एक आइडिया जरूर मिल जाता है कि किन पैरामीटर्स पर किसी फंड को आंका गया है। जिस म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाने जा रहे हैं उस स्कीम को लाने वाली कंपनी और उसकी देख रेख करने वाले मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत मायने रखता है।
देखिए कि फंड हाउस कितने समय से काम कर रहा है, उसकी दूसरी स्कीमों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी की साख बाजार में कैसी है। साथ ही ये भी पता लगाएं कि आपकी स्कीम के फंड मैनेजर का अनुभव कितना है और वो इस स्कीम को कितने समय से मैनेज कर रहा है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि एक अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड और काबिल फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है और वो आपके पैसों को बेहतर तरीके से लगाने के गुण जो है वो जानता है। अब आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाएंगे तो हमारी कई बातों को हमेशा ध्यान रखिए। इससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, आपकी कैपिटल मनी भी डूबने से बचती है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे और कितने दिनों में करोड़पति बना जा सकता है। सबसे अहम सवाल, अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपको करोड़पति बनने में करीब 25 साल लगेंगे, यानी आपके पास 55 की उम्र में 1 करोड़ रुपए की रकम मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन हमने 12% सालाना रिटर्न के आधार पर निकाली है। मतलब साफ है कि 5,000 रुपए हर महीने बचाएंगे और इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो 25 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 60 साल की उम्र में करोड़पति बनने के लिए ज्यादा रकम की SIP करनी होगी। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 10,000 रुपए की हर महीने बचत करनी होगी, तभी आप 60 की उम्र में 1 करोड़ की रकम हासिल कर पाएंगे। ये आंकड़ा भी हमने 12% रिटर्न के आधार पर निकाला है। देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में ही आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपकी उम्र 40 हो गई है तो आपके लिए बैलेंस्ड फंड या डेट फंड में पैसा लगाना ही उचित रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि ज्यादा उम्र होने पर रिस्क स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी उम्र 30 है या इससे भी कम है तो आप पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। अब युवाओं यानी यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं जो पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं। अभी बाजार में उतार चढ़ाव जारी है तो म्यूचुअल फंड ने 20% तक का सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन आपको 15% सालाना रिटर्न का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीने 5,000 रुपए की बचत करते हैं और पूरा पैसा इक्विटी स्कीम में लगाते हैं जहां आपको सालाना रिटर्न 15% का मिलता है, तो आपको करोड़पति बनने में 22 साल लगेंगे, यानी आप 47 साल की उम्र में करोड़पति हो जाएंगे। हमने फंड्स का चुनाव कैसे करना है ये बता दिया, साथ ही रिटर्न के आधार पर एग्जाम्पल्स भी, उदाहरण भी दे दिए ताकि आपको SIP कितनी रकम की करनी है ये आप अपने लक्ष्य गोल के मुताबिक तय कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको किसी फाइनेंशियल स्कीम में निवेश के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो बताएं और हम वीडियो के माध्यम से आपको उस स्कीम की पूरी जानकारी देंगे, और सिर्फ फायदे के फंड में। और कारोबारी जगत की हर खबर के बारे में जानने के लिए बिस्तक देखते रहिए, और अगर बिस्तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।